हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पाठ 10 है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को। पहेली तथा बूंदो ऐसे स्थान पर गई जहां अपशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। इस चित्र में देख सकते हैं उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी तथा रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पेन धारकों में पेन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पेन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। अब जानते हैं कि चुंबक कैसे खोजा गया इसके बारे में। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जिन्हें लोहे से बनाया जाता है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। चित्र में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। तो चलिए क्रियाकलाप से जानते हैं कि कौन से पदार्थ चुंबकीय हैं और कौन से अचुंबकीय हैं। लिखा है, आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, रबड़ छड़ी या क्रिकेट विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं।
आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है? अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नस छड़ी से इनकी जांच की गई। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इनसे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। आगे लिखा है, अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी चुंबक जिन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कौन कौन से हैं? लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। आगे लिखा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, ये अचुंबकीय पदार्थ हैं। आगे लिखा है, ये सारणी है, इसमें चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ का पता लगाना है। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है इसमें, और चुंबक से प्रयोग करके देखना है। क्रियाकलाप 3 में क्या लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें। चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं, यानी वे लोहे का बुरादा हो सकता है जो चुंबक में चिपक गया है। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। अब जानते हैं चुंबक के ध्रुव, यानी चुंबक के ध्रुवों के बारे में जानते हैं। लिखा है, हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? तो चलिए क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। एक कागज की सीट पर लोहे का बुरादा फैलाएंगे। इस सीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों में आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न प्रकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि ये चुंबक जो है और ये लोहे का बुरादा है, इसके सिरों पर चिपक रहा है और बीच में थोड़ा बहुत, जबकि सिरों पर ज़्यादा है। यही समझाया जा रहा है कि ये चुंबक के ध्रुव है। आगे लिखा है, चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं, यानी बुरादा जो है वह दोनों सिरों पर चिपकता है और ध्रुव इन्हीं सिरों के नजदीक स्थित होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। अब जानते हैं दिशाएं ज्ञात करना। तो कैसे चुंबक से दिशाएं ज्ञात की जाती थी उसके बारे में बताया गया की जाती थी उसके बारे में लिखा है प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे।
आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम वांग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। इस चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार का रथ था सम्राट का और इस प्रकार ये मूर्ति लगी हुई थी। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। और दिशा निर्धारक किस प्रकार बनाया जाता है ये क्रियाकलाप में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक क्षण चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विरामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था की स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसकी विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। आपने क्या देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है। क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ अथवा प्लास्टिक और लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए। जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहाँ से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपकी बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को अंकित किया जाता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को अंकित किया जाता है। यानी कि चुंबकों को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। इस बात को याद रखना है। और इसके 2 सिरे होते हैं। उत्तर दिशा की ओर जो सिरा होता है उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा की ओर जो सिरा होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आगे लिखा है, चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है।
शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास के नाम से जानी जाती है, जिसे दिशा सूचक कहते हैं। आगे लिखा है, कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर धुरी पर लगी होती है, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है, जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। ये चित्र में दिखाया गया है, ये कंपास है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। चलिए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटी खिलौना कारें लीजिए। जो खिलौना वाली कारें होती हैं बच्चों वाली, उनको लेना है। उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए। कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिख लें। अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहे। क्या ये पहले की तरह चलती है? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए और कार बी के पीछे रखी तथा प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराएंगे। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो इस प्रयोग द्वारा ये निष्कर्ष निकलता है कि दो असमान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण में ये याद रखना है कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कुछ चेतावनियां लिखी है। क्या लिखा है? यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों के पास पास रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए उसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। यानी इन सब चीज़ों के पास चुंबक को ना ले जाएं। तो आज के इस लेसन में चुंबक के बारे में जाना, उसके गुण जाने। तो सारांश और एक बार देख लेते हैं कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव।
स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो आज के लेसन में चुंबक के बारे में जाना, चुंबक के गुण के बारे में जाना, इन सब महत्वपूर्ण बातों को इस लेसन में सीखा है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।